हेमोडायलिसिस मशीन में 3 तरह के अलार्म्स आते हैं: ब्लड अलार्म्स, डायलिसेट अलार्म्स और अदर अलार्म्स। ब्लड अलार्म्स में हमारा होता है आर्टेरियल प्रेशर, वीनस प्रेशर, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर जिसे हम शॉर्ट में टीएमपी बोलते हैं, ब्लड लीक अलार्म्स, एयर डिटेक्टर अलार्म्स। और डायलिसेट अलार्म्स में हमारा कंडक्टिविटी अलार्म्स, टेम्परेचर अलार्म्स। अदर अलार्म्स में हो सकता है वाटर फ्लो, हेपेरिन, पावर फेलियर। ये क्वेश्चन है हमारे पास एक नंबर 2 जो आरआरबी में आ चुका है। लो आर्टेरियल प्रेशर। लो आर्टेरियल प्रेशर यह नेगेटिव प्रेशर होता है जिसकी नॉर्मल रेंज -32 -150 mmHg होता है। मैक्सिमम जो उसकी रेंज होती है वो -250 mmHg होती है। कोज और मैनेजमेंट की बात करें इसमें, तो जो हमारी लाइन है वह किंक हो सकती है, वस्कुलर एक्सिस है, क्लैम्प हो सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम इसको रिमूव कर सकते हैं किंक को, और जो क्लैम्प्स को ओपन कर देंगे। जो पोजीशन है हमारे एक्सिस की उस पोजीशन को करेक्ट कर देंगे। अगर कोई लाइन में क्लोट है तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो लाइन है उसको डिक्लोट कर देंगे। दोनों अगर पेशेंट को डबल ल्यूमन पड़ा हो तो उसको एस्पिरेट कर लेंगे। ठीक है, दोनों लाइन को अच्छे से चेक कर लेंगे जिससे कि कहीं इसमें क्लोट तो नहीं है। ठीक है, दोनों लाइन को अच्छे से चेक कर लेंगे, इंश्योर कर लेंगे कि दोनों लाइन ठीक है। हाइपोवोलेमिया हो सकता है जिसमें क्या रहता है कि हाई ब्लड फ्लो रहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंटों का जो यूएफ रहता है उसको स्टॉप कर देंगे, जो पंप स्पीड है उसको डिक्रीज कर देंगे यानी कम कर देंगे। हाई वीनस प्रेशर। हाई वीनस प्रेशर जो होता है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है जिसकी नॉर्मल रेंज 100 से 150 mmHg होती है। मैक्सिमम रेंज जो वीनस प्रेशर की रहती है वो मैक्सिमम रहती है 300 mmHg। ये पोस्ट पंप प्रेशर होता है हमारा। कोज और मैनेजमेंट की बात करें तो लाइन कहीं से किंक हो सकती है, क्लैम्प्ड हो सकती है, तो किंक को रिमूव कर देंगे। अगर लाइन हमारी क्लैम्प है तो क्लैम्प को चेक कर लेंगे, उसको ओपन कर देंगे। अगर क्लोट है लाइन में तो डिक्लोट कर देंगे। माल पोजीशन ऑफ वस्कुलर एक्सिस, तो माल पोजीशन अगर आ रही है पेशेंट की जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं हम। ओक्यूलेटेड वस्कुलर एक्सिस, तो उसमें क्या करेंगे, पंप को स्टॉप करेंगे और दोनों ल्यूमेंस को हम चेक करेंगे। अगर उसमें क्लोट है तो क्लोट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द पेशेंट साइड, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है पेशेंट साइड में, तो जो पेशेंट की पोजीशन है उसको करेक्ट करेंगे। कभी कभी पेशेंट क्या करता है, जिस ओर उसको लाइन पड़ी है उस ओर पेशेंट अपनी पोजीशन ले लेता है, तो पेशेंट की पोजीशन चेंज भी करेंगे और साथ ही जो उसका कैथेटर पड़ा हुआ है उसको रोटेट करेंगे जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छा है और हाई वीनस प्रेशर भी ना जाए। लो वीनस प्रेशर लिमिट यूजुअली इसकी 0 mmHg होती है। कोज और मैनेजमेंट की बात करें इसमें, तो हमारा जो पंप स्पीड आती है वो काम में रहती है जिसके कारण ये लो वीनस प्रेशर आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वीनस प्रेशर जो हमारा पंप स्पीड है उसको इंक्रीज कर लेंगे। वीनस लाइन और आर्टेरियल लाइन हमारी कनेक्ट ही नहीं होती है, ठीक है, वो डिस्कनेक्ट होती है। तो वीनस लाइन और आर्टेरियल लाइन को चेक कर लेंगे प्रॉपरली। और जो वस्कुलर एक्सिस है अगर उसमें सक्शन आ रहा है तो पेशेंट की जो पोजीशन है उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट की पोजीशन करेक्ट नहीं है तो उसकी वजह से भी लो वीनस प्रेशर आता है या फिर उसमें फ्लो ही नहीं है तो उसको रोटेट कर लेंगे कैथेटर को। अब बात करते हैं टीएमपी यानी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेशर की। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। हमारे डायलिसिस में 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ब्लड कंपार्टमेंट्स और दूसरा फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है, जो अंतर रहता है, उसे बोलते हैं टीएमपी, जिसकी नॉर्मल रेंज 450 mmHg होती है। इसके कोज और मैनेजमेंट की बात करें तो जो लाइन है
डायलिसेट लाइन के किंक हो सकती है, उसमें क्लोटेज हो सकती है, मैनेजमेंट डिलेट भी हो सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है डायलिसर की। ठीक है, डायलिसेट फिल्टर भी इसमें आप चेंज कर सकते हैं। वस्कुलर एक्सिस अगर पुअर है तो उसके कारण भी टीएमपी अलार्म देगी मशीन। ठीक है, अगर आपने यूएफ हाई लगा रखा है तो उसके कारण भी टीएमपी अलार्म देती है मशीन। जो हमारा डायलिसर होता है अगर उस पर प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है तो उसके कारण भी टीएमपी अलार्म मशीन देगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। अगर लाइन किंक है तो उस किंक को चेक कर लेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर आपका संट कवर है डायलिसर का उसके कनेक्शन को चेक कर लेंगे। अगर टीएमपी हाई है और आपका जो वेनस प्रेशर है वो नॉर्मल है तो उसमें क्या रहता है, इसके मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, उसको डायलिसर को आप एक बारी क्या करेंगे, फ्लश कर लेंगे। ठीक है, अगर आप डायलिसर को फ्लश करेंगे तो उसमें जो छोटी हल्की फुल्की क्लोटीज है वो निकल जाएगी, जिससे आपका जो टीएमपी अलार्म आ रहा बार बार वो ठीक हो सकेगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा हम चेक कर सकते हैं आपका जो ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर होता है वो अगर वो गीला है, ठीक है, तो उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से भी टीएमपी अलार्म देती है मशीन बार बार। अगर टीएमपी लोअर है तो यूएफ रेट को इंक्रीज कर देंगे, ब्लड फ्लो को। ठीक है, ए डिटेक्टर अल्ट्रासोनिक बेस मैकेनिज्म। देयर इज एयर लाइन, यानी लाइन में एयर है जिसके कारण ये अलार्म आता है। कोज के बारे में बात कर ले इसके, अगर आपका जो चेम्बर है, विनस चेम्बर है, अगर वो लो है, उसमें ब्लड लेवल लो है तो उसके कारण ये अलार्म आएगा। अगर इसमें क्या रहता है कि आर्टिलन का जो एक्सिस है वो कहीं से डिस्कनेक्ट हो गया जिसके कारण उसमें एयर घुस गई है और एयर आ जाने के कारण मशीन अब बार बार अलार्म करेगी। अगर आपने इनएडिक्यूट प्राइमिंग की है, प्राइमिंग अच्छे से नहीं की है, ठीक है, क्योंकि प्राइमिंग की एक ये रहता है कि आप कितनी स्पीड में प्राइमिंग कर रहे हैं, 150 से 180 जो रहती है ये सही रहता है कि पंप स्पीड आप कम ही रखिए स्टार्टिंग में। अगर प्राइमिंग अच्छी करेंगे तो आप उसमें एयर अच्छे से निकलेगी और उसके जो केमिकल्स है वो भी रिमूव होंगे। ठीक है, दूसरे से अगर जो मैनेजमेंट की बात करें इसमें, तो जो आपका ए डिटेक्टर है वो अगर डिटेच है तो उसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। अगर चैम्बर में बबल्स है तो उसको एस्पिरेट कर लेंगे और बबल्स को निकाल देंगे। अब बात करें ब्लड लीक डिटेक्टर। सेंसिटिविटी ऑफ मॉनिटर इज 0.25 से 0.35 ml ऑफ ब्लड पर लीटर ऑफ डायलिसेट होती है। इसके कोज और मैनेजमेंट की अगर बात करें, जो हमारे बीएलडी होती है यानी ब्लड डिटेक्टर होता है वो गंदा होता है, उसकी वजह से भी ये अलार्म करती है मशीन। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अगर ब्लड लीक का अलार्म बार बार दिए तो जो हमारा डायलिसर हो उसको अगर ब्लड रिटर्न हो रहा है तो हम रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज हम डायलिसर को भी चेंज कर देंगे। ठीक है, पंप को स्टॉप करेंगे और पेशेंट का ब्लड अगर रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न कर देंगे और फिल्टर को चेंज कर देंगे। कंडक्टिविटी अलार्म्स, नॉर्मल रेंज इसकी 12 टू 16 मिली साइमन पर सेंटीमीटर होती है। इसके कोज और मैनेजमेंट की अगर बात करें तो जनरली लो कंडक्टिविटी अलार्म्स तब आते हैं जब हमारे जो पार्ट्स रहते हैं वो एम्प्टी हो चुके होते हैं, वो खाली हो चुके होते हैं हमारे कंटेनर, तब हमारी मशीन कंडक्टिविटी अलार्म करती है। या फिर आपने जो एवी पार्ट बनाया है उसमें जो ओवर डाइल्यूशन हो जाता है, आपने जो वाटर मिक्स किया है एवी पार्ट में वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी लो कंडक्टिविटी अलार्म देगी। अगर हाई कंडक्टिविटी अलार्म्स की अगर बात करें तो अगर आप सिंपल वाटर में अपने एबी पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या करेगी मशीन, हाई कंडक्टिविटी का अलार्म देगी। ठीक है, या आपने मिक्सिंग सही से नहीं की है तो उसकी वजह से भी मशीन हाई कंडक्टिविटी अलार्म्स देगी। अब बात करेंगे टेम्परेचर अलार्म्स की, जिसकी नॉर्मल रेंज 35 से 38 डिग्री सेल्सियस रहती है। इसके कोज और मैनेजमेंट की बात करें, अगर आपने हीट डिसइंफेक्शन मशीन को किया है
तो हीट डिसइंफेक्शन करने के कारण भी कभी-कभी क्या रहता है, मशीन का जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है। उसके लिए आप मशीन को दोबारा से रिंस पर डाल सकते हैं। हाई टेम्परेचर के कारण पेशेंट को हेमोलाइसिस भी हो सकता है।